पास्ट लाइफ का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ, मैंने ये कॉस्ट्यूम लिया, कर्म किया, एक दिन ये कॉस्ट्यूम खराब हो गया, मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। ये तो हम अपनी भाषा में उसको पास्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, ये हमारी वोकैबुलरी है। आत्मा के लिए वो कुछ नहीं है, ये ड्रेस और अगली ड्रेस। भाई मैंने ये ड्रेस पहनी हुई थी, बड़ा मजा आया ये ड्रेस में सबके साथ, अब मेरी ड्रेस हो गई खराब, तो मेरा ड्रेस छोड़ने का टाइम आ गया, अब मैंने नेक्स्ट ड्रेस ले ली। आत्मा के लिए तो वो इतना सिंपल चीज है। तो जैसे ही आत्मा का जाने का समय आता है, कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है, आत्मा चली जाती है अपने अगले कॉस्ट्यूम के अंदर, सब कुछ पीछे छोड़ के जाती है, सब कुछ जिसके लिए हम सारा दिन मेहनत कर रहे हैं। ये रियलिटी हमें पता है, कोई ऐसा नहीं बैठा यहां जिसको ये नहीं पता है, लेकिन इस रियलिटी को पकड़ के जीवन जीना है। सिर्फ पता है नहीं, लेकिन ये हमारे जीवन का कंपस होना चाहिए कि एक क्षण आने वाला है जिस दिन मैं आत्मा ने शरीर छोड़ देना है, और सब कुछ जिसके पीछे मैं आज मेहनत कर रही हूं, वो सब कुछ पीछे, बोल दीजिए एक बार, क्या हम सब जाएंगे? क्या हम सब जाएंगे? क्या क्या पीछे छोड़ के जाएंगे? सब कुछ। सब कुछ मतलब पढ़ाई भी पीछे, फिर से नर्सरी में जाना पड़ता है, फिर से ए बी सी, वापस इतनी मेहनत करके सीखना पड़ता है सारा कुछ। सी, बच्चे को ABCD भी फिर से सीखना पड़ता है, लेकिन संस्कार बच्चे के शुरू हो जाते हैं उधर से पहले वाले। तो सब कुछ छोड़ता पड़ता है पीछे, पढ़ाई भी छूट जाती है पीछे। इतनी मेहनत की हमने, पढ़ाई की, इतनी डिग्रीज आई, एक सेकंड में शरीर छूटता है, सारी पढ़ाई डिलीट, लेकिन संस्कार फ्रेश वैसे के वैसे आगे। तो फिर इस जीवन में अगर मुझे ये रियलिटी हो कि ये सब कुछ मेरे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। उस फिक्स्ड पीरियड के बाद जो मेरे साथ जाएगा वो सिर्फ मेरे संस्कार है, बाकी सब कुछ अंडरलाइन करके सब कुछ पीछे छूट जाएगा। तो फिर अगर हमारे को इतनी क्लैरिटी होती तो हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? क्योंकि एक ही चीज है जो परमानेंट है, बाकी सब शॉर्ट टर्म के लिए है। लेकिन वही चीज प्रायोरिटी पे नहीं है, शॉर्ट टर्म वाली चीजें सारी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज सोचिए, आज सारा दिन में अगर किसी के साथ रिएक्ट किया था, किसी के लिए गलत सोच लिया था, किसी की निंदा कर दी थी, किसी के बारे में दूसरे को भी सुना दिया था, मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, जस्ट चेक करना क्या रह जाएगा और क्या साथ में जाएगा। मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो पीछे रह जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। जिनको मैंने उनकी निंदा सुनाई वो भी पीछे रह जाएंगे, और मेरे साथ क्या जाएगा? सिर्फ जो मैंने निंदा की वो कर्म मेरे साथ चला जाए। वो जीवन की कोई भी आयु में वापस एक्टिवेट हो जाएगी वो चीज, रिकॉर्ड हो गया था गर्भ के अंदर। तो जब आत्मा गर्भ में है तो कितना ध्यान रखना चाहिए, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। और हम अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे होते हैं और बच्चे पे रिकॉर्डिंग हो रही होती है। हम बैठकर बातें कर रहे होते हैं, मुझे बेटी चाहिए, सामने वाला कहता है मुझे बेटा चाहिए, अंदर जो बैठा है वो सुन रहा है, इनको मैं नहीं चाहिए। वो रिकॉर्ड हो जाता है उस बच्चे के ऊपर, जीवन भर वो फील करता रहता है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं चाहते थे। वो मम्मी पापा पूरा जीवन उसको कन्विंस करते रहते हैं, नहीं बाबा मैं तुम्हारे से ज्यादा और किसी से प्यार नहीं करता, लेकिन वो गर्भ में उसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो गई कि मुझे ये नहीं, मुझे वो चाहिए। कितनी जिम्मेवारी बनती है हम सबकी। तो सेकंड फोल्डर पेरेंटल संस्कार, फैमिली के संस्कार, ये सब अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि इसके बाद आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो आपका मन कभी नहीं कहेगा ये ऐसे क्यों है,
ये ऐसे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उनके सारे फोल्डर पता होने चाहिए कि एक फोल्डर तो वो पास्ट से लेकर आए हैं, दूसरा फोल्डर उनको उनके परिवार से मिला है, उसमें से भी बहुत सारे संस्कार जब वो गर्भ में थे तब रिकॉर्ड हो गए उनके ऊपर। तीसरा फोल्डर एनवायरमेंट, वातावरण, संग। फिर किस शहर में हम रह रहे थे, किस स्कूल में जा रहे थे, किस मोहल्ले में रह रहे थे, कौन मेरे दोस्त थे। और आजकल तो एक और एनवायरनमेंट है, फोन, टीवी, संग। वो भी तो संग है ना, संग है, संग का रंग लगता है, उससे भी संस्कार बनते हैं। मीडिया से बहुत सारे संस्कार बनते हैं, मीडिया से भाषा बनती है, हमारी वोकैबुलरी बनती है जो हम सुन रहे हैं वो करके। तो संग का रंग, तीसरा फोल्डर। चौथा फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर, मैं अपने पास्ट से कोई भी संस्कार लाई हो, मुझे मेरी फैमिली से कोई भी संस्कार मिला हो, संग के रंग से मेरा कोई भी संस्कार बना हो, क्या मैं उस संस्कार को चेंज कर सकती हूँ? यस और नो? पक्का? पक्का? क्या हम ऐसे कहेंगे मैं पैदा ही ऐसे हुआ था? कई लोग कहते हैं मेरे डीएनए डिफेक्ट है, मैं पैदा ही ऐसे हुआ था। ये कहने से क्या होता है, हम सिर्फ कह रहे हैं मुझे चेंज नहीं करना, बस दिस इज द वे आई एम। क्या हम कोई भी संस्कार चेंज कर सकते हैं? यस। तो जो चौथा फोल्डर है वो है विल पावर का फोल्डर। मतलब इस तीन में कोई भी संस्कार हम लाए हो, हम अपनी विल पावर से कोई भी, मतलब कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं, अपने भी और दूसरों के भी। तो कभी भी अपने संस्कारों के विक्टिम बनकर नहीं रहना है कि मेरी नेचर, या ये जी हमारे घर में ये नेचर है, भले है ना, लेकिन नेचर ही तो सबसे इजी चेंज करने वाली चीज है। तो कभी नहीं कहना मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे तो मैं ऐसा हूं, मेरा बेटा भी ऐसा ही होगा, पहले से ही बोल देते हैं। नहीं, आत्मा, सोल ऑन अ जर्नी, एंड सबसे इजी चीज टू चेंज इज नेचर, संस्कार। तो चौथा फोल्डर विल पावर, विल पावर से कोई भी नेचर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करके अभी उस फोल्डर में डाल दो जो आप अपनी नेचर चेंज करना चाहते हैं वो। और आज से कभी भी किसी भी संस्कार के लिए, भले वो संस्कार बचपन से था, आज से किसी भी संस्कार के लिए ये नहीं कहना ये तो मेरी नेचर है, ये चेंज नहीं हो सकती, नहीं कहेंगे। या वेरी डिफिकल्ट टू चेंज, आई कैन नॉट चेंज, नो। हम सिर्फ बोलकर उसको डिफिकल्ट करते हैं, बहुत ईजी। पांचवा फोल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर, पांचवा फोल्डर। ये जो 4 फोल्डर हैं हमारी जीवन की यात्रा में बने हैं। अब किसी को भी देखो, अपनी फैमिली में किसी भी एक मेंबर को सामने लेकर आओ, उसके फर्स्ट फोल्डर देखो। एनवायरमेंट मिला, वातावरण मिला, कितने सारे संस्कार होंगे, लेकिन मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है, मतलब इस यात्रा से पहले मैं आत्मा जो ओरिजिनल थी, ओरिजिनल, ये साइकिल स्टार्ट करने से पहले, बर्थ डेथ बर्थ डेथ बर्थ डेथ, इस साइकिल से पहले स्टार्ट करने के टाइम मेरी स्टार्टिंग नेचर क्या थी? मेरी स्टार्टिंग नेचर के जो फोल्डर है उसको हम कहेंगे अपने ओरिजिनल संस्कार। उस ओरिजिनल संस्कार के फोल्डर में 7 संस्कार है, 7 संस्कार। और ये 7 संस्कार, ये एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के पास है, क्योंकि वो ओरिजिनल फोल्डर है। बाकी उसके बाद हम सबकी जर्नी अलग अलग रही। उस फोल्डर में, ओरिजिनल संस्कार के फोल्डर में, ये 7 संस्कार अच्छे से यहाँ नोट कर लेने हैं, क्योंकि इन 7 संस्कार के लिए हमेशा कहना ये मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर है। वो 7 संस्कार, फर्स्ट प्योरिटी, पवित्रता। किस किस को प्योरिटी अच्छी लगती है? अच्छी लगता है, मेरी फीलिंग अच्छी आती है, मेरी प्योरिटी है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्योरिटी, जो चीज़ अच्छी लगती है ना, वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो हमारी ओरिजिनल नेचर से वाइब्रेशन रेजोनेट करती है। सो प्योरिटी हमें अच्छी लगती है। पवित्रता, फर्स्ट संस्कार। सेकंड, पीस, शांति। है सृष्टि पे कोई आत्मा जिसको शांति नहीं अच्छी लगती है?
हर एक को अच्छी लगती है। तरीका अलग अलग ढूंढ रहे हैं शांति लाने के लिए, युद्ध करने की सोच रहे हैं ताकि शांति आ जाए। उनको पूछो क्यों युद्ध करो, हमें शांति चाहिए अपने देश में। लेकिन चाहिए तो शांति ही ना, उस आत्मा को भी तो शांति ही चाहिए। डिसीजन और चॉइस उन्होंने कुछ भी बनाया हो, किसी ने भी। घर में लड़ाई भी कर रहे होते हैं ना, जब कई बार ध्यान से वोकैबुलरी सुनना लड़ाई की, कहते हैं मुझे अपने घर में शांति चाहिए, तो शांति चाहिए इसलिए लड़ रहे होते हैं प्यार से कि मुझे घर में शांति चाहिए। चाहिए हर एक को शांति। क्यों? शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार है, नंबर 2 संस्कार। नंबर 3 संस्कार प्यार, लव। है कोई जिसको नहीं चाहिए? है कोई जिसको नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि वो मेरा ओरिजिनल संस्कार है, प्यार, लव। चौथा संस्कार सुख, हैप्पीनेस। सुख, हैप्पीनेस। पांचवा संस्कार शक्ति, पावर। शक्ति, पावर, विल पावर हर एक है जिसके पास है। छठा संस्कार ज्ञान, विजडम। कई बार कोई बात का आंसर नहीं मिल रहा होता, फिर हम कहते पता नहीं अचानक मुझे ये थॉट आ गई। वो जो अचानक से आंसर आता है, अचानक से थॉट आती है, वो कहाँ से आ रही होती है? हमारे ओरिजिनल संस्कार ऑफ ज्ञान से, विजडम। एंड 7th संस्कार आनंद, ब्लिस। इसीलिए कहते हैं सत्य चित्त आनंद। सत्य है चित्त और आनंद उसका संस्कार। तो हमारे 7 संस्कार कौन से हो गए? प्योरिटी, पीस, प्यार, लव और सुख, हैप्पीनेस, शक्ति, पावर, ज्ञान, विजडम, आनंद, ब्लिस। सतो गुणी आत्मा। सुनते हैं ना हम, आत्मा सतो गुणी आत्मा। तो ये सतो गुणी आत्मा है, मतलब ओरिजिनल कलर ऑफ द आत्मा ये 7 गुण है। ये वाइट है, ओरिजिनल कलर, लेकिन सारा दिन पहने रखा वाइट। आप शांत है, सुख आपका संस्कार है, निडर होना आपका संस्कार है। ये वाइब्रेशन भेजते जाओ सामने वाले को, उसका संस्कार चेंज हो जाएगा। इतनी पावर है हमारे पास कि हम दूसरे की भी नेचर चेंज कर सकते हैं, और इतनी पावर है हमारे पास कि हम उसके कमजोर संस्कार को और पक्का भी कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई कमजोर संस्कार होता है ना, समहाउ सब लोग हमारे कमजोर संस्कार के बारे में ज्यादा बात करते हैं। होता है ना ऐसा? फिर व्यक्ति भी कहता है मेरे अंदर 10 अच्छाई है, लेकिन सब लोगों को मेरी वो एक कमजोरी दिखाई देती है। बोलते कि नहीं ऐसे? किस किस को ऐसा लगता है? मेरी अच्छाई के बारे में कोई बात नहीं करता, सबको मेरी एक वही वाली आदत दिखाई देती है। और वही वाली आदत घर वालों को भी दिखाई देती है, वही वाली आदत ऑफिस में भी दिखाई देती है, वही वाली आदत दोस्तों को भी दिखाई देती है। और इतने सारे लोग जब उसके बारे में बार बार बात करते हैं, तो फिर वही वाली आदत क्या होती जाती है? अफर्म, अफर्म। क्योंकि हम बार बार उसी को एनर्जी दे रहे हैं। तो अब अगर आपने सामने किसी को लेकर आओ जिसके संस्कार को आप चेंज करना चाहते हैं, परिवार का कोई सदस्य जिसके किसी एक संस्कार को आप उसको हेल्प करना चाहते हैं चेंज करने के लिए, चाहते हैं ना, हम सबकी बहुत अच्छी इंटेंशन होती है। आज से सिर्फ उस संस्कार के बारे में अपनी सोच को चेंज कर दीजिए। रेडी चेंज करने के लिए? रेडी? तो सपोज एग्जाम्पल दीजिए, कौन सा संस्कार चेंज करना है? एनीबडी? हाँ जी। जब देखो क्या इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहती, मतलब हम रिएक्ट करते हैं। नहीं, अच्छा रो देते हैं, ओके, हर्ट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। ये आप अपने लिए कर रहे हैं किसी और के लिए? ये अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा चलो, अभी हम उनके लिए एक अच्छा सा थॉट क्रिएट करते हैं। बताइए क्या उनके लिए हम थॉट क्रिएट करें? अभी अगर हम 1000 लोग एक संकल्प क्रिएट कर देंगे ना उनके लिए, अभी एनर्जी, बताइए
मुझे रोना जल्दी आता है, बताइए। ये तो एक गेम है, सारा दिन खेलनी है। अब मुझे रोना जल्दी आता है, बताइए आप मेरे लिए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? मुझे रोना जल्दी आता है, क्या थॉट क्रिएट करेंगे आप सदा नहीं, रोते नहीं हो वर्ड नहीं बोल देना, रोने वाली फाइल खुल जाएगी। जो शब्द होगा, हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे ही वो शब्द बोला, जैसे आजकल वो नहीं होता, वो क्या होता है जिसको इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ये गाना बजाओ, ये करो, वो बस वो ही है, इधर वो ही है। तो शब्द को ध्यान से यूज करना है। जैसे ही बोला ना हमने, आप खुश रहते हैं, कभी रोते नहीं है। पहले ही दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कौन सा संस्कार चल रहा है, तो वो प्ले हो जाएगा फिर से। तो जो नेगेटिव वर्ड है, मतलब जो वर्ड को हम खत्म करना चाहते हैं, उसको अपनी थॉट में नहीं लाना है। जिस वर्ड को हम लाना चाहते हैं, सिर्फ उसको अपनी थॉट में लाना है। तो आप कौन सी आत्मा हो? आप शक्तिशाली आत्मा, सदा खुश रहने वाली। दुआ दो, दुआ दो, सबको दुआ दो। अपनी हर सोच को ही दुआ बना दो, अपने हर शब्द को ही आशीर्वाद बना दो। सामने वाले का भाग्य बदल जाएगा। दूर दूर लोगों के पास लेकर जाते हैं अपने बच्चों को, संत महात्माओं के पास, प्लीज मेरे बच्चे पर आशीर्वाद करो। वो तो करते ही है, लेकिन हम कितनी बार जाएंगे सबके पास? सबसे ज्यादा आशीर्वाद कौन कर सकता है उनके ऊपर? तो कोई एक संस्कार चूज करो, उसका काउंटर थॉट चूज करो कि इसके लिए मुझे क्या कहना है। नेगेटिव वाला बिल्कुल नहीं रिपीट करो, किसी और को सुनाओ नहीं, मेरा बच्चा ऐसा है, नेगेटिव वर्ड के साथ किसी को नहीं सुनाना। नहीं तो वो लोग भी वो थॉट क्रिएट करेंगे, वो ऐसा है, फिर और डबल वाइब्रेशन आ जाती है उस तक। और जो उसका काउंटर थॉट है, वो वाली थॉट को लो और अगले एक महीने के लिए सिर्फ उसी थॉट को क्रिएट करो जब भी आपको वो आदत याद आ जाए। वाइब्रेशन, 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 वाइब्रेशन। अगर पौधा बदल जाता है, अगर पौधा बदल सकता है, अगर शरीर की हेल्थ बदल सकती है, तो बच्चे का संस्कार बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? बहुत 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 इजी है। उसको मुश्किल कभी नहीं बोलना, नहीं तो वो नहीं होगा। सबसे ज्यादा इजी है। तो चूज कर लिया। अब हम सब मिलकर उनके लिए कहें, आप बहुत शक्तिशाली, सदा खुश रहने वाली आत्मा हो। बोलिए एक बार। कैसा फील हो रही है लाइन? बहुत अच्छी। और अब इसका दूसरा बोलते हैं। अगर ये हमारे परिवार में या पड़ोस में छोटी छोटी बातों पे रोती रहती है, बोलते हैं ना हम लोगों के बारे में, जब देखो छोटी छोटी बातों पे रोती रहती है, वो लाइन और ये लाइन, इवन सोचते और बोलते हुए हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। हमारी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और जब हम उनके लिए ये बोलेंगे ना, आप शक्तिशाली, सदा खुश रहने वाली आत्मा हो, हमारे अंदर का भी शक्ति और खुशी का संस्कार एक्टिवेट होने लगेगा, क्योंकि हमने उस शब्द को बोला है। इसीलिए शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अपने लिए एक कोई चूज कर लीजिए थॉट, अपने लिए पहले, कि कौन सा संस्कार चेंज करना है, उसका काउंटर थॉट कौन सा है, और वो लाइन को फिक्स